जिला कसूर फूल नगर में सगे भतीजों ने अपनी सगी फुफ्फो को मुबैना तौर पर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी डेड बॉडीज को किस जगह दफनाया, कितने अरसे बाद ये कत्ल सामने आता है, इसका मुअम्मा हल होता है और खौफनाक खबर सामने आती है तो यकीन करें कि पूरे इलाके में खौफ रास की फिजा फैल जाती है और लोग सहम जाते हैं। 70 साला ज़ईफुल उम्र की सगी फुफ्फो को एक जायदाद के पीछे कत्ल कर देते हैं। इसकी तफसीलात हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ के रहना है और कमेंट सेक्शन में मुकम्मल वीडियोस देखने के बाद आपने अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिन्हा यूनिक व्लॉग। कोठियाँ, ये बंगले, ये महल, ये ठाठ बाट, ये आगे पीछे डाले या इस तरह की प्रोटोकॉल, रिश्तों का तकद्दुस पामाल होना और इस तरह के तनाज़े बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में जीना है और तो किसी ने जीना ही नहीं है, ना जीने देना है। और एक ऐसी रिश्ते को कत्ल कर दिया गया है मुबैना तौर पर। तो आप जब खबर मुकम्मल हक़ाइक़ सुनेंगे तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके सामने खबर रखने वाला हूँ। जिला कसूर फूल नगर का हौलनाक कत्ल, जायदाद की खातिर सगे भतीजों ने 70 साला फुफ्फो को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके घर के सहन में दफना दिया। फूल नगर कसूर के इलाके थाना सदर फूल नगर की पुलिस ने पेशेवराना महारत का शानदार मुजाहरा करते हुए 9 माह पुरानी अंधे कत्ल और अगवा के मामला को बलाखिर हल कर लिया और जायदाद की हवस और सफाकियत की इंतहा करते हुए सगे भतीजों ने अपनी ही 70 साला गैर शादीशुदा फुफ्फो सरदारा बीबी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपने ही घर के सहन में दफनाकर रपोश हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 9 माह कबल मिथले जंगीर की रिहायशी 70 साला सरदारा बीबी के पुरअसरार अंदाज में गैब होने पर उसके भाई रशीद ने थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। वाक़े की संगीनी को देखते हुए डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलमाल साहब की हदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक की सरबराही में SHO असलम भट्टी पर मुश्तमिल एक खसूसी तशवीशी टीम तश्कील दी गई थी और उसके बाद पुलिस टीम ने दिन रात एक करते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन किए, मकीनों से पूछ की और अस्पतालों की खाक छानबीन की और तवील अरसे तक कोई सुराग ना मिल सका। मुबैना तौर पर पुलिस ने पेशेवराना सलाहियत को बरताव कार लाते हुए जब मकदूला के सगे भतीजों इमरान और शान अली पर शक की बुनियाद पर घेरा तंग किया और सख्त पूछगछ की तो मुल्ज़मान ने दिल दहलाने वाले इस जुर्म का इतराफ कर लिया। नाज़रीन देख लें कि किस तरह हवस के पुजारी, जायदाद के भूखे और इस तरह की सफाकियत में डूबे हुए सगे भतीजों ने 70 साला ज़ईफुल उमर की अपनी सगी गैर शादीशुदा फुफ्फो को मुबैना तौर पर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और उसके बाद मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपनी फुफ्फो की जायदाद और जमीन हथियाने की दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल किया और बाद में सबूत मिटाने के लिए लाश को अपने घर के सहन में दबा दिया। पुलिस ने मुल्ज़मान की निशानदेही पर घर के सहन से मकदूला की जो डेड बॉडीज है बरामद करके उसे तवील में ले लिया है और डीपीओ कसूर ने अंधा कत्ल का मामला हल करने पर पूरी पुलिस टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। नाज़रीन देख सकते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब मुझे बताएं इस वीडियोस की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि कितनी खौफनाक ये वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है कि जिला कसूर फूल नगर में जो सगे भतीजे हैं 70 साला ज़ईफुल उमर जो उनकी सगी फुफ्फो थी, गैर शादीशुदा थी और उन जालिमों ने किस तरह जायदाद के लालच में आकर अपनी सगी फुफ्फो का गला दुपट्टे के साथ घूंट दिया और मौत के घाट उतार दिया और अपने घर के अंदर ही एक कोने में गड्ढा खोदा और वहां उसको दफना दिया। जो मकदूला के भाई हैं रशीद नामी शख्स हैं, उन्होंने थाने में FIR दर्ज भी करवाई थी, लेकिन पुलिस ने दिन रात एक कर दी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती रही, छानबीन करती रही अस्पतालों में, जगह जगह। जिस तरह उन भतीजों ने ड्रामा रचाया कि हमारी फुफ्फो जो है ना गुम हो चुकी है, अगवा हो चुकी है, यानी किस तरह के ड्रामे रचाते रहे। लेकिन आपको पता है अदारे लाजमी एक्टिव होते हैं, अदारे एक्टिव होते हैं और अदारे हर बंदे पे नजर रखते हैं जो इस तरह के वाकयात करते हैं। उनके पेशानी पर इस तरह के
पसीने छूट जाते हैं और कत्ल कभी नहीं छुपता, ये याद रखना। और ये अंधे कत्ल को पुलिस ने दिन रात एक कर दी और इतनी जहराना और महारत के साथ उन मुलजमान तक कैसे पहुंचती है और तह तक जब उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, जब मुकम्मल शक में पक हो जाता है कि इन्हीं जालिम सफाक दंडों ने जहदाद के पीछे अपनी सगी पुप्पो को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसके बाद बैना इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मुकम्मल तफसीलात जानकारी मालूम कर लेती है, उसके बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जालिमों ने किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ फुफ्फो को कत्ल किया जायदाद के पीछे और घर के सहन में दबा दिया। अब मुझे बताओ, ये जायदाद, ये कोठियां, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये ठाठ बाट कोई साथ कब्र में लेके गया है? मुझे बताओ, एक फिट के पीछे लोग भाई भाई को कत्ल कर देते हैं और इस तरह के मुकद्दस रिश्ते, करीबी रिश्ते होते हैं, मामूली तकरार के पीछे कत्ल कर देते हैं। आज मुझे बताओ कि ये जो कत्ल 9 माह पहले एक मकदूला कत्ल होती है, सगे भतीजे कत्ल करते हैं, तो बताएं कि वो मकदूला आज इस दुनिया फानी से चली गई है 9 माह पहले, लेकिन उसकी जब डेड बॉडीज पुलिस निकालती है, उसके बाद तहलका खेज इनके शफात सामने आते हैं। और उसके बाद इतला इतलात जब भी इस तरह की हमारे सामने आती हैं तो यकीन करें खौफनाक सामने आती हैं। आप भी कहेंगे कि यार ये भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता है। मतलब यह कि मेरी क्राइम की बीट है, मैं क्राइम की ही वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं और आपको हकीकत बताता हूं कि लोग इससे सबक सीखें, ताकि जायदाद, ये इस तरह के वाकयात होते हैं मामूली तकरार के पीछे, और आप जब कत्ल कर देते हैं तो बाद में पछतावा करते हैं। और एक घर नहीं उजड़ता, इसके पीछे कितने घर उजड़ जाते हैं, चाहे कोई उसके मामू का बेटा होता है, कजन होता है, भाई होता है, भतीजा होता है, बेटा होता है, और मुकद्दस रिश्ते जब एक खानदान बनता है उसमें यकीन करें एक नहीं 10-10 घर बर्बाद हो जाते हैं और उजड़ के रह जाते हैं। घर भी उनके बिक जाते हैं, जानवर हो गए, मुर्गियां हो गई, मतलब ये घर के बर्तन तक सेल हो जाते हैं जब इस तरह के अफसोसनाक वाक़े सामने आते हैं। जब कत्लो गैरत जब इस तरह की सामने आती है तो 2 ग्रुपों की, 2 रिश्तेदारों की, 4 रिश्तेदारों की, 10 इस तरह के खौफनाक वाक़यात सामने आते हैं, तो फिर देख रहे हैं नाज़रीन इस तरह के तनाज़र सामने आते हैं। फिर उसके जो जब इस तरह की कौन सामने आते हैं कि जब कत्ल कर देते हैं इंसान, जब इंसान बाद में पछतावा करता है, तो देख लें कि जब शरीफ आदमी, कोई भी इस तरह नहीं चाहता कि हमारी माँ, बहन, बेटी और बीवी जेल तक आए, थानों के चक्कर काटे, तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। कोर्ट कचहरियों से अपनी माँ, बहन, बेटियों को और अपनी बीवियों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो खुदा के लिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और मामूली तकरार के पीछे कत्लो गैरत मत करें और इतने हफ्सी और इतने लालची मत बने जायदाद के पीछे। ये जायदाद, कोठियां, बंगले में आपको पहले बता चुका हूँ, यही की यही रह जानी है और मिलियां मेट हो जाने हैं, रेजा हो जाने हैं। यकीन करें कि एक छोटे लफ्ज के पीछे लोग कत्ल हो जाते हैं, मामूली तकरार के पीछे कत्ल हो जाते हैं। खुदारा अगर इस वीडियोस को आपने मुकम्मल देखा है तो मैं आपका बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूं, और इस वीडियो से सबक सीखें। इस तरह के तनाज़ों से बचने के लिए आप अपनी जिंदगी को कीमती समझे और दूसरे इंसान की भी जिंदगी को कीमती समझे। उन मकबूला के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके बाद उनके लवाकिन जो हैं पीछे, जो हैं जालिम सफाक लवाकिन नहीं, जिन्होंने जालिमों ने जायदाद के पीछे कत्ल किया, उन लवाकिन से मैं, उनके भाई हैं या करीबी रिश्ते हैं जो इस टाइम गम में निढाल हैं, मैं उनसे ताज़ियत करता हूं और अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए और उसके बाद मकबूला को करवट में जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपने बहुत से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।